बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ा था घड़ी का पहला पार्ट, जिसमें हमने बताया आपको कि घड़ी कैसी होती है, उससे विविध प्रश्न कैसे आते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और उसी से रिलेटेड हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, कल हम लोगों ने पढ़ा था संपाति के बारे में। संपाति क्या होता है इसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम बात करते हैं विपरीत की। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, विपरीत कहने का मतलब ये होता है कि यदि घड़ी में, जैसे ये हमारे पास कोई घड़ी है और इस घड़ी में दो सुई है, एक आवर हैंड का और एक मिनट हैंड का। जब आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों एक दूसरे के विपरीत हमको प्रदर्शित हो तो हम क्या कहते हैं कि वही सुइयां एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। इस तरीके से भी आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। कहता है प्रश्न कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होती हैं। प्रश्न दे दे 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कल एक फार्मूला बताया था और फिर से हम दोबारा उस फार्मूले को रिपीट करते हैं और कहते हैं वो फार्मूला था मिनट इंटू 12/11। ये एक यूनिक फार्मूला माना जाता है। इसी फार्मूले पे आपका संपाति, विपरीत तथा समकोण जितने भी प्रकार के प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न इस फार्मूले से आपके प्राप्त हो जाएंगे। आपसे एक प्रश्न कहा कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होती हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया था कल, अगर कल आप लोगों ने हमारा वीडियो ना देखा और सबसे पहले हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। बच्चों इसे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले घड़ी में 4 बजना चाहिए। कितना बजना चाहिए? 4 बजना चाहिए। अब कहता है 4 से 5 के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई एक दूसरे को विपरीत प्रदर्शित करेंगी। कल हम लोगों ने संपाति के बारे में चर्चा किया था। संपाति क्या था कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं तो उसको संपाति कहते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं विपरीत की। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही है, पुराना कॉन्सेप्ट, फार्मूला भी वही है, बस थोड़ा सा सोचने की क्षमता को विकसित करना होगा। करना क्या है कि हम इस मिनट की सुई को हमको चलाना है और इस मिनट की सुई को तब तक चलाना है जब तक हमको विपरीत ना दिखने लगे। आप बताइए, यदि आपको घड़ी में इस तरीके से दिख रहा है 4 बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो 4 बज रहा है। अब आप क्या कीजिए, मिनट को भगाना शुरू कर दीजिए। मिनट को जब भगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब मिनट और घंटा एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि तब संपाति की स्थिति होती है और यही जब मिनट की सुई और आगे बढ़ते हुए 10 के पास पहुंचेगी तो आपको दिखाई देगा कि मिनट और घंटा एक दूसरे के विपरीत हैं। कुछ बच्चों का ये क्वेरी है, कुछ बच्चों का ये प्रश्न आया है कि सर जब मिनट को आप भगाते हैं तो घंटे का भी टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ता होगा, तो आप कैसे मान सकते हैं इसके आगे की कंडीशन होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न को लगाने का जो तरीका है, केवल अपने दिमाग में ये रख लीजिएगा कि 4 जो घंटे वाली सुई है उसको स्थिर कर दीजिएगा, घंटे की सुई को स्थिर मान लीजिएगा और मिनट को भगाना शुरू कर दीजिएगा। मिनट की सुई को भगाते भगाते आप जब देखेंगे मिनट 10 पे पहुंचेगा तब एक कंडीशन ऐसी आपको दिखेगी, आपको ऐसे कल्पना होगा कि
ये सुइयां एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। ये सुइयां क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा कि फार्मूला क्या है आपका, मिनट इंटू 12/11। अब आपको कुछ नहीं करना, मिनट को आपने 12 से घुमाना शुरू किया और कहां तक लेकर गए, 10 तक। और 10 तक ले जाने का मतलब ये है कि मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय किया, बच्चों बताइएगा। एक 12 से लेकर 1 के बीच में 5 मिनट, फिर यहां तक आएंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। इसका मतलब मिनट की सुई ने सब मिलाकर 50 मिनट की दूरी तय किया। अब मिनट के स्थान पे हम 50 रख देते हैं और 12/11 से इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब गुणा करते हैं तो हमको ये प्राप्त होता है 12×5 = 60, 600/11। 600/11 को और सरल करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 11×5 = 55, 5 और 0 इसके साथ 50 मिल गया, और 11×4 = 44, और ये 6 हुआ और ये हुआ 11। कहने का मतलब ये है कि 54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या हो जाएंगी बच्चों, विपरीत हो जाएंगी। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर देना हो तो क्या होगा आंसर, 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत दिखाई देंगी। मतलब यह है कि 4 से 5 के बीच ऐसा कब समय होगा जब ये घड़ी की सुइयां क्या हो जाएंगी, विपरीत होंगी। तो हम कहते हैं 54 मिनट 6/11, 54 सही 6/11। कहने का मतलब कि ना तो 55 है और 54 से थोड़ा क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब 54 देखिए 11 पे पहुंच जाएंगे तो बच्चों 55 मिनट हो जाता है। 11 से और इससे एक पहले जो रहता है वो कौन सा रहता है, 54। 54 से थोड़ा सा ज्यादा और 55 से थोड़ा सा कम, इसी के बीच में ऐसा समय होगा जब ये सुइयां एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत होंगी। कुछ इस तरीके से हमारा सुई का रोटेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी बात करते हैं। विपरीत के बाद हम निकालते हैं समकोण। विपरीत के बाद हम समकोण की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बताइए कि इतने से इतने के बीच में कितने समकोण होंगे, कब समकोण होगा। इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। जैसे अगर आपसे एक डायल दे दिया जाए घड़ी का और इस घड़ी के डायल में 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 इस तरीके से डायल दे दिया जाए आपके सामने और इसी डायल में पूछ लिया जाए समकोण के बारे में। समकोण बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, समकोण कहने का मतलब यह होता है कि दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर या दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण। तो चाहे 90 डिग्री का कोण कहे और चाहे 15 मिनट का अंतर करे, दोनों बात एक होता है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि घड़ी की सुइयों में कब कब समकोण बनता है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, घड़ी की सुई में 12 घंटे में 22 बार, कितनी बार, 22 बार, और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनता है। इसका कहने का मतलब यह होता है कि प्रत्येक 1 घंटे पर घड़ी की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। प्रत्येक कितने घंटे में, प्रत्येक 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं।
उस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर आपसे कहा जाए 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगे, तो हम कहेंगे 22 बार। तो आपका प्रश्न ये होगा, सर जब प्रत्येक 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में 22 बार ही क्यों बनाती हैं, 24 बार क्यों नहीं बनाती हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी की सुइयां केवल एक बार क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं, और वो समय होता है 2 से 3 के बीच और 8 से 9 के बीच। 2 से 3 के बीच और 8 से 9 के बीच घड़ी की सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती हैं। कहा किसके किसके भी बच्चों, 2 से 3 के बीच और 8 से 9 के बीच घड़ी की सुइयां केवल एक बार क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। अब आपसे प्रश्न ये उठाया, पेपर में CHSL में प्रश्न आया हुआ है कि 10 से 11 के बीच 10 से 11 के बीच घड़ी की सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं? इस तरीके से आपसे प्रश्न उठाया CHSL में कि 10 से 12 के बीच 10 से 11 के बीच घड़ी की सुइयां कब कब समकोण बनाती हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न वही है, फार्मूला वही है, बस इसका लगाने का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और विकसित करना पड़ेगा। फार्मूला कहता है मिनट इंटू 12/11। बस हमारे पास केवल एक फार्मूला यही है, और इसी फार्मूले पर हम चाहे हमको विपरीत निकालना हो, हमको समकोण निकालना हो, हमको समपाती निकालना हो, इस तीनों प्रश्न इसी पे ही आधारित होते हैं, मिनट इंटू 12/11। अब आप ध्यान देंगे, प्रश्न ये कहता है 10 से 11 के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। तो बच्चों हमने आपसे कहा 10 से 11 कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले घड़ी में 10 बजा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि 10 बजाने से तात्पर्य यह है कि आवर हैंड को 10 पे ले जाइए और मिनट हैंड को 12 पे ले जाइए, तो आपको प्रदर्शित होगा कि घड़ी में 10 बज गए हैं। कितना बज गए हैं? 10। और फिर हमने आपको तरीका क्या बताया निकालने का, कि मिनट को तब तक ऐसे घुमाते रहिए जब तक ये 90 डिग्री का या 15 मिनट का अंतर ना पैदा कर दे। अब आप ध्यान देंगे कि जब हम मिनट हैंड के पास गए और मिनट हैंड को घुमाना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि जब मिनट हैंड 1 पर जाएगा, कहने का मतलब कि इसके बीच में 5 मिनट का अंतर, इसके बीच में 5 मिनट का अंतर, और इसके बीच में कितने मिनट का? 5 मिनट का अंतर। इसका तात्पर्य यह है कि 5 5 और 5 5 तिहाई 15। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मिनट हैंड 1 पे चला जाएगा तो इन सुइयों के बीच में 90 डिग्री का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। तो बताइए कि मिनट ने कितनी दूरी तय किया है? केवल 5 मिनट की दूरी तय किया है। 12 से 1 में पहुंचने में उसको कितना समय लगा? केवल 5 मिनट। और मिनट के पास हम 5 रख देते हैं और 12/11 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 12 पंचे 60/11, और इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5 सही 5/11। इसका क्या मतलब है कि पहली कंडीशन बनेगी 10 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुई समकोण बनाएगी। पहली कंडीशन हमको यही प्राप्त होगा कि 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुई क्या बनाएगी? समकोण बनाएगी। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करेंगे क्या कि मिनट को फिर भगाना शुरू कीजिए, और मिनट को फिर जब भगाएंगे आप देखेंगे मिनट को आगे ले जाते एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इसके बीच में 15 मिनट का अंतर फिर पैदा होगा। और वो कब होगा? इधर देखिए, इसके बीच में 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5। कहने का मतलब 5 10 और 15, और इस 15 मिनट का डिफरेंस पैदा करने के लिए आपको मिनट को कहां लेना पड़ा?
मिनट को 7 के पास ले जाना पड़ा, और मिनट को 7 के पास ले जाने पर मिनट ने कितनी दूरी तय किया? 35 मिनट का दूरी तय किया। फिर फार्मूले में आप रखिए, मिनट को हमने 35 रखा और 35 गुणे 12/11 कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 12 पंचे 60, 12 तिहाई 36 और 36 छह 42/11। अब इसको और सरल कर लीजिए, और सरल करने से तात्पर्य है 420/11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 तिया 33, 7 2 9 90 हो गया। 90 11 थे 88, 88 ये हुआ। 88 मतलब हुआ 38 सही 2/11। 38 सही 2/11 कहने का तात्पर्य है कि दूसरी कंडीशन तब बनेगी जब घड़ी में 10:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या बनाएंगी? समकोण बनाएंगी। पहली कंडीशन ये होगा जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी, और दूसरी कंडीशन ये होगा जब घड़ी की सुइयां क्या बनाएंगी? समकोण बनाएंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। हम लोगों ने समपाती पढ़ा, विपरीत पढ़ा और समकोण पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोण निकालना। धन्यवाद बच्चों।